जय श्री राम बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू पीपल आर फाइन। एक कहावत है कि स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम अगर हम 21 दिन तक करें तो वो आदत में तब्दील हो जाता है, और उसी काम को अगर हम 90 डेज तक करें तो वो हमारी लाइफस्टाइल बदल जाता है, लाइफस्टाइल बन जाता है ना। तो वही कुछ चीज़ें हमें जानबूझकर करनी पड़ेगी, जिसे हम कह सकते हैं कि 90 डे चैलेंज। आप अपने आप को कोई भी 90 दिन के लिए कोई भी चैलेंज दे सकते हो, है ना। कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहली बात, ठीक है, सुबह 5 बजे उठना, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगले 90 डेज किसी भी सूरत में सुबह 5 बजे उठूंगा। फिर रात को 12 बजे सो जाओ, 1 बजे सो जाओ, रात को 8 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है मैं कितने बजे सो गए। लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मतलब उठूंगा। फर्स्ट अलार्म के साथ 5 बजे उठना है। ये एक पहला चैलेंज आप ले सकते हो। दूसरा चैलेंज क्या ले सकते हो? कोई भी ले सकते हो, ये तो मैंने पहले बताया। या आप सेकेंड चैलेंज ये ले सकते हो कि मैं हर दिन 10 पेजेस पढ़ूंगा। आई एम गोइंग टू रीड 10 पेजेस ऑफ एनी गुड बुक। कोई भी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक जिसके मैं 10 पेजेस पढ़ूंगा। ये एक 90 डेज के लिए चैलेंज हो सकता है। आप तीसरा चैलेंज क्या ले सकते हो? तीसरा चैलेंज ये ले सकते हो कि मैं हर दिन 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा फॉर नेक्स्ट 90 डेज। ये भी एक चैलेंज हो सकता है ना। मेडिटेशन करने से क्या होगा? आपको एक इनर पीस फील होगा। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो हट जाएगा। यू विल नेवर फील डिस्ट्रैक्टेड, है ना। डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़े हमारी कमजोरी है। हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं, 2 मिनट के लिए इंस्टा पे जाते हैं, वहां पर रील्स देखते हैं, हमें पता ही नहीं चलता 2 घंटे कैसे चले गए। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें पीस ऑफ माइंड जो हमें सिर्फ मेडिटेशन से मिलेगा। सुबह 5 बजे की मैंने बात की, तो सुबह उठना आपको बहुत लाभदायक होगा। बाकी बच्चे अगर 7 बजे उठ रहे हैं, आप 5 बजे उठ रहे हैं, तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो महीने में आपको 60 आवर्स ज़्यादा मिलेंगे, और 3 महीने में आपके 180 आवर्स। तो आप सोच सकते हो ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। तो कोई भी चैलेंज आप ले सकते हो। ये 90 डेज की आदत आपको बाकी लोगों से अलग थलग करके रखेगी। आपका जो लाइफस्टाइल है, मतलब आप 3 महीनों के बाद पहले जैसे नहीं रहोगे। यू विल बी कंप्लीटली चेंज्ड, है ना। तो ये हमारे हाथ में, हमें करना क्या है, इट्स अप टू अस। नेक्स्ट अब सबसे पहली बात कि ये 90 डेज चैलेंज किसके लिए करना है? ये किसी और के लिए नहीं करना है, हमें अपने लिए करना है ना। आप इसको किसी को बोलिए मत, कुछ मत करिए। आप क्या करिए, इसके लिए एक 90 नंबर्स लिखा हुआ एक चार्ट, जहां पर आप पढ़ाई के लिए बैठते हो या जहां पर आपका सबसे ज़्यादा आना जाना होता है, अगर आपने वो चैलेंज आज पूरा किया तो वहां पर एक क्रॉस मार्क करिए। ऐसे करते 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 आपके 90 क्रॉस मार्क्स बनने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना है, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, है ना। अपनी कमिटमेंट के साथ ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना कमिटमेंट पूरा करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, है ना। ये अपने आप से बोलना है और करना है। नेक्स्ट, आप ये लिख सकते हो कि मैं अगले 90 डेज के लिए अपने आप के लिए 30 मिनट्स की वॉकिंग करूँगा, है ना, या 30 मिनट्स में जिम जाऊँगा, कुछ भी, है ना, जिससे हमारा शरीर सुदृढ़ हो, है ना, जिससे हम एक अच्छी हेल्थ बना सके, ऐसा कुछ, है ना। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं मैथ्स के हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, है ना। मैथ्स से तो ऑलमोस्ट सबको डर लगता है, तो बेस्ट वे 90 डेज का चैलेंज खुद को दे दो कि अगले 90 डेज के लिए मैं हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सुबह 5 बजे उठूंगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सुबह 5 बजे उठूंगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप देख लो, एक महीने में आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, और
3 महीने में आपके 900 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। बाकी लोगों का छोड़ दो, लेकिन आपका मैथ्स एक अलग लेवल पे चला जाएगा। मैथ्स का जो डर है वो दिमाग से निकल जाएगा। आपके अंदर वो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि मैथ्स करना है, कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्री का करना है या डेरिवेटिव्स करना है या लिमिट्स करना है। आप बस करते जाइए 10 क्वेश्चंस, जो टॉपिक आपको टफ लगता है। और फिर लोग बोलेंगे सर मुझे तो मैथ्स आता नहीं, फिर कहाँ से करूँ? तो मैं ये बोलूँगा चलो भैया सॉल्व्ड एग्जाम्पल से शुरू करो, स्टार्ट विद द सॉल्व्ड एग्जाम्पल। उसके लिए काहे का एफर्ट लगेगा? 10 क्वेश्चन। लोग बोलेंगे सर उससे क्या फायदा होगा? अगर देख कर लिख रहे तो उससे आउटकम क्या आएगा? इससे आपकी आदत बनेगी। भले पहले कुछ दिनों के लिए आप देख कर करोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब आप सारे क्वेश्चंस मन से सॉल्व करने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट अ जोक। 10 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करना, इट्स नॉट अ जोक। ये बहुत बड़ा टास्क है, इसके लिए बहुत गट्स लगेंगे, है ना। 90 डेज चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको पूरी एनर्जी झंझोड़ कर रखनी पड़ेगी, है ना। मतलब अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इस 90 डेज में। यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन, है ना। यू विल गेट अ न्यू वर्जन, है ना। जैसे मोबाइल में अपडेट आता है तो हर 3 महीने बाद हमारा खुद का नया अपडेट आएगा। यू विल गेट अपडेटेड। तो यही होता है, लेकिन हम करते नहीं प्रैक्टिकली। आप बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं। अगर जानते और जानना और करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। तो यही हम पीछे रह जाते हैं। हमें इम्प्लीमेंट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले 90 डेज के लिए मैं कुछ काम ऐसे करूंगा जिससे मेरी लाइफ टोटली बदल जाएगी। मतलब आने वाला साल मेरा होगा, है ना। कमिंग ईयर विल बी ऑफ माइन, है ना। स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। और एक बार शुरुआत हो गई तो इसको हम लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 90 डेज ही क्यों? क्योंकि इससे आपकी वो लाइफस्टाइल बन जाएगी। मतलब आपकी जो न्यूरो साइकिल है वो बन जाएगी। जैसे सुबह उठते हम ब्रश करते हैं, तो वैसे आपकी वो लाइफस्टाइल बनेगी। चाहे कुछ भी हो जाए आपको चैन नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए 90 डेज तक तो मुझे लगता है मैथ्स से शुरू करते हैं। मैथ्स से अगर शुरू करोगे तो योर मैथ्स विल बी एट अ डिफरेंट लेवल, इट विल बी एट अ डिफरेंट लेवल। एक बार क्या होता है, एक टीचर अपने कुछ बच्चों के साथ, मतलब कुछ स्टूडेंट्स के साथ बाहर घूमने जाते हैं। बाहर घूमने जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो एक बच्चे को बोलते हैं कि बेटा वो छोटा सा पौधा उखाड़ो। तो वो बच्चा वहाँ से वो छोटा सा प्लांट रहता है उसको निकाल लेता है। फिर वो बच्चे को बोलते हैं कि और थोड़ा सा बड़ा, तो वो कोशिश करता है। इस बार उसको ज़्यादा फोर्स लगती है, फिर वो निकाल लेता है। फिर ऐसे करते करते और टीचर आगे चले जाते हैं। वो बोलते हैं बेटा आप वो वाला ये करो जिसकी हाइट मेरे करीब मेरी जितनी होती है, ठीक है। मेरी हाइट 5'6" है, तो मेरी जितनी होती है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैम ये तो नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। फिर टीचर बोलते हैं कि नहीं बेटा कोशिश करो। वो कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही फिर टीचर ने बोला बेटा यही आपकी आदतों के साथ है ना। जितनी आदत पुरानी होती जाती है उतना हमारे लिए उस आदत को छोड़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए 90 डेज की आदत हमें जानबूझकर लगानी है, जिससे हम एक अपडेटेड पर्सन बने। वी आर गोइंग टू अचीव अ बिग माइलस्टोन, है ना। आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में अगर हमें एक सही जगह पर जाना है और अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना है, तो उसके लिए कुछ आदतें हमें जानबूझकर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, है ना। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, इससे बचकर हम कहीं नहीं जा सकते। आज सारी चीज़ें आपके फेवर में है, कल ऐसी होगी ये ज़रूरी नहीं है ना। डार्विन हैज़ ऑलरेडी सेड दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। और हमने खुद को समय के साथ अपडेट करना चाहिए, नहीं तो हम इस मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।